रिटायरमेंट के बाद अब मैं कौन हूँ? जब पद, वर्दी और पहचान पीछे छूट जाए तब असली मैं कौन है? नमस्कार मित्रों, रिटायर्ड स्टूडेंट चैनल के रिटायरमेंट एक नई शुरुआत श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद बहुत से रिटायर्ड लोग अपने भीतर खोज रहे हैं। प्रश्न है, रिटायरमेंट के बाद अब मैं कौन हूं? कल तक लोग हमें हमारे पद से जानते थे। कोई हमें साहब कहता था, कोई सर कहता था, कोई हमारे पद का नाम लेकर बुलाता था। हमारे पास जिम्मेदारियां थी, अधिकार थे, काम था, एक निश्चित दिनचर्या थी। लोग हमसे सलाह लेते थे, फोन आते थे, हमारी उपस्थिति का महत्व था। लेकिन फिर एक दिन हम रिटायर हो गए। कार्यालय पीछे छूट गया, वह कुर्सी किसी और की हो गई, वह पद किसी और के नाम हो गया। फोन कम होने लगे, लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई और तब मन के किसी शांत कोने से एक आवाज आती है, अब मैं कौन हूं? क्या मैं केवल अपना पद था? क्या मेरी पहचान केवल मेरी नौकरी थी? क्या मेरे जीवन का महत्व केवल तब तक था जब तक मैं किसी कुर्सी पर बैठा था, या मेरे भीतर उस पद से भी बड़ा, उस नौकरी से भी गहरा और उस पहचान से भी अस्थाई कोई मैं आज भी मौजूद है? आज के वीडियो में हम समझेंगे रिटायरमेंट के बाद पहचान का संकट क्यों पैदा होता है और उससे बाहर निकलकर हम अपने जीवन की नई पहचान कैसे बना सकते हैं। हम नौकरी केवल वेतन के लिए नहीं करते, नौकरी हमें एक पहचान भी देती है। जब कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो हम कहते हैं मैं पुलिस हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंक अधिकारी हूँ। धीरे धीरे हमारा काम हमारे परिचय का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम अपने काम में वर्षों लगाते हैं, मेहनत करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, संघर्ष करते हैं, सम्मान कमाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होता है जब हम अपने काम को अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं हमारा पद हमारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, हमारा पूरा जीवन नहीं। नौकरी हमारी एक भूमिका है, लेकिन हम केवल एक भूमिका नहीं है। हम किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के मार्गदर्शक हैं, किसी के पड़ोसी हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम स्वयं भी एक व्यक्ति हैं। लेकिन वर्षों की नौकरी के बाद कई बार हमारी बाकी पहचानें पीछे छूट जाती है और जब नौकरी समाप्त होती है तो मन कहता है अब मेरी पहचान ही समाप्त हो गई। लेकिन सच्चाई यह है, पहचान समाप्त नहीं हुई, एक पुरानी भूमिका समाप्त हुई है और एक नई भूमिका बनने की प्रतीक्षा कर रही है। पद गया या पहचान चली गई। मान लीजिए एक व्यक्ति 30 या 35 वर्षों तक किसी पद पर काम करता है। हर दिन लोग उसे उसी पद से पहचानते हैं, उसके निर्णयों का महत्व होता है, उसकी बात सुनी जाती है, लोग उसके पास समस्याएं लेकर आते हैं, उसके पास अधिकार भी होते हैं और जिम्मेदारियां भी। फिर एक दिन वह पद चला जाता है, लेकिन मन उसी पद को पकड़े रहता है। वह बार बार कहता है मेरे समय में ऐसा होता था, जब मैं पद पर था, मेरे आदेश के बिना मैंने इतने बड़े बड़े काम किए। पुरानी उपलब्धियों को याद करना गलत नहीं है, अपने जीवन पर गर्व करना भी गलत नहीं है। लेकिन यदि हम केवल अतीत में ही जीते रहे
तो वर्तमान धीरे धीरे खाली हो जाता है। कुछ लोग पुराने पद को इसलिए बार बार याद करते हैं क्योंकि उनके मन में एक डर होता है, अगर मैं अब वह पद नहीं हूं तो फिर मैं हूं कौन। यही पहचान का संकट है और यह केवल किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। यह शिक्षक के साथ भी हो सकता है, डॉक्टर के साथ भी, अधिकारी के साथ भी, व्यवसायी के साथ भी और उस व्यक्ति के साथ भी जिसने वर्षों तक अपने परिवार को ही अपना पूरा जीवन बना लिया। जब जीवन की कोई बड़ी भूमिका बदलती है तो मन पूछता है, अब मेरी जरूरत किसे है। लेकिन शायद अब हमें प्रश्न बदलना होगा, अब मुझे कौन पहचानता है की जगह पूछिए, अब मैं अपने जीवन को किस उद्देश्य के साथ जीना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद समय तो बहुत है, लेकिन असली समस्या समय की कमी नहीं होती, समस्या होती है समय को अर्थ देने की। पहले सुबह उठते ही पता होता था कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। और लेकिन रिटायरमेंट के बाद कोई तय समय नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई दैनिक लक्ष्य नहीं और अचानक मन के सामने बहुत खाली जगह आ जाती है। यही खाली जगह कुछ लोगों को आजादी लगती है, कुछ लोगों को बोझ। क्यों? क्योंकि नौकरी के दौरान हमने अपने समय का कार्यक्रम तो बनाया, लेकिन शायद अपने भीतर के व्यक्ति को जानने का समय नहीं निकाला। हमने यह तो सीखा काम कैसे करना है, जिम्मेदारी कैसे निभानी है, समस्या कैसे सुलझानी है, लेकिन शायद यह नहीं पूछा मुझे वास्तव में क्या करना अच्छा लगता है, मैं अब क्या सीखना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव से किसकी मदद कर सकता हूँ, मेरे जीवन का अगला उद्देश्य क्या है। हो सकता है रिटायरमेंट इन प्रश्नों से भागने का समय नहीं है, रिटायरमेंट इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का समय है। समाधान नंबर 1, पुरानी पहचान को सम्मान दें, लेकिन उसमें मत अटकिए। रिटायरमेंट के बाद हमें अपने अतीत को भूलना नहीं है, हमें अपने पद को मिटाना नहीं है, हमें अपने अनुभवों से भागना नहीं है, क्योंकि हमारा अतीत हमारी जड़ है, लेकिन हमारा भविष्य केवल अतीत नहीं है। आपने जो सीखा वह आपकी पूंजी है, आपके अनुभव आपकी संपत्ति है, आपकी गलतियां आपकी शिक्षा है, आपके संघर्ष आपकी ताकत है। इसलिए यह मत पूछिए मैं पहले क्या था, पूछिए मैं अपने अनुभवों से अब क्या बन सकता हूं। पहले आप अधिकारी थे, अब आप मार्गदर्शक हो सकते हैं। पहले आप शिक्षक थे, अब आप समाज के शिक्षक हो सकते हैं। पहले आप कर्मचारी थे, अब आप अपने अनुभवों के लेखक हो सकते हैं। पहले आप किसी संस्था के लिए काम करते थे, अब आप अपने जीवन के उद्देश्य के लिए काम कर सकते हैं। समाधान नंबर 2, अपनी नई पहचान लिखिए। नई पहचान अपने आप नहीं बनती, नई पहचान सोचने से नहीं, कुछ नया करने से बनती है। आज एक कागज लीजिए और 3 प्रश्न लिखिए। पहला, मैं क्या जानता हूं। दूसरा, मैं क्या सीखना चाहता हूं। तीसरा, मैं अपने अनुभव से किसकी मदद कर सकता हूं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपकी नई पहचान की दिशा बता सकते हैं। हो सकता है आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, आप लिखना चाहते हो, आप अपने अनुभवों पर बोलना चाहते हो, आप युवाओं का मार्गदर्शन करना चाहते हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, आप स्वाध्याय और ध्यान करना चाहते हो, आप स्वास्थ्य पर काम करना चाहते हो, आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हो, या आप अपने परिवार के साथ अधिक सार्थक समय बिताना चाहते हो। नई पहचान किसी बड़े पद से नहीं बनती,
नई पहचान एक नए उद्देश्य से बनती है। समाधान नंबर 3, नई दिनचर्या बनाइए। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी गलती पूरे दिन को बिना किसी दिशा के छोड़ देना। जब दिन का कोई उद्देश्य नहीं होता तो मन पुराने दिनों में लौटने लगता है और फिर खालीपन बढ़ता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद एक नई दिनचर्या बनाइए। सुबह थोड़ा सैर, हल्का व्यायाम या योग, कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठकर स्वयं को देखने का। हर दिन कुछ नया पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, किसी पुराने मित्र से मिलिए और अपने अनुभवों को लिखिए। दिन के अंत में अपने आप से पूछिए, आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। रिटायरमेंट के बाद समय को केवल काटना नहीं है, समय को अर्थ देना है। समाधान नंबर 4, दूसरों की नजर से अपनी कीमत मत तय कीजिए। रिटायरमेंट के बाद हम अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करने लगते हैं। आपकी वास्तविक पहचान आपके चरित्र में है, आपकी सोच में है, आपके व्यवहार में है, आपके अनुभव में है, आपकी सीखने की क्षमता में है और इस बात में है कि आप अपने जीवन के बचे हुए वर्षों को किस अर्थ के साथ जीते हैं। यदि आप रिटायर हो चुके हैं और कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न आता है, अब मैं कौन हूं, तो इस प्रश्न से डरिए मत। यह प्रश्न जीवन के अंत का संकेत नहीं है, यह प्रश्न एक नई पहचान के जन्म का संकेत है। पुरानी भूमिका समाप्त हुई लेकिन जीवन समाप्त नहीं हुआ। पुराना पद चला गया लेकिन आपकी क्षमता नहीं गई। कार्यालय छूट गया है लेकिन आपके अनुभव आपके साथ है। वर्दी उतर गई है लेकिन आपके संस्कार, आपकी सीख, आपका चरित्र और आपकी चेतना आज भी आपके साथ है। याद रखिए, रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी पहचान खोनी नहीं है, अपनी पहचान को विस्तार देना है। आप पहले क्या थे, यह आपके जीवन का इतिहास है। आप अब क्या बनेंगे, यह आपके जीवन का अगला अध्याय है और उस अध्याय के लेखक कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। तो आज अपने आप से एक नया प्रश्न पूछिए, अब मैं कौन हूं, और फिर अपने भीतर से उत्तर आने दीजिए, मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं एक नई भूमिका में प्रवेश कर रहा हूं, मैं नौकरी से मुक्त हुआ हूं, जीवन से नहीं। मैंने एक पद छोड़ा है लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं, और शायद मेरे जीवन का सबसे बड़ा सार्थक अध्याय अब शुरू होने वाला है। यदि यह वीडियो आपके मन की गहराइयों को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी नई पहचान खोज रहे हैं। यदि मेरे वीडियो आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करने में सफल रहा है तो रिटायर्ड स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले संडे सुबह 8 बजे एक नए वीडियो रिटायर आदमी की सबसे बड़ी गलती के साथ। धन्यवाद।